हेलो, वेलकम यू ऑल। आज का जो लेक्चर हमारा है वो है पोस्टेरियर पिट्यूटरी के हार्मोन के बारे में। पोस्टेरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स, है ना। पोस्टेरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स। तो जब आप पोस्टेरियर पिट्यूटरी के हार्मोन के बारे में बात करेंगे तो पोस्टेरियर पिट्यूटरी से दो टाइप के हार्मोन जो है वो देखने को मिलते हैं। दो टाइप के हार्मोन जो है वो देखने को मिलते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक जो हमारा होता है वो होता है ऑक्सीटोसिन, और दूसरा जो हमारा होता है वैसोप्रेसिन और एडीएच। इसको हम लोग बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन, है ना। तो पोस्टेरियर पिट्यूटरी में आपको दो टाइप के हार्मोन मिलते हैं। दोनों जो होंगे वो पेप्टाइड नेचर के होंगे, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। अब देखिए, ऑक्सीटोसिन के बारे में बात करते हैं तो ऑक्सीटोसिन जो होता है वो प्राइमरली कॉन्ट्रैक्शन कराता है। प्राइमरली कॉन्ट्रैक्शन कराता है। कॉन्ट्रैक्शन जो होगा वो आपका कहाँ होगा? मेनली स्मूथ मसल में होता है। ऑक्सीटोसिन जो है वो इन्फ्लुएंस करता है स्मूथ मसल में कॉन्ट्रैक्शन को। फीमेल में जनरली, मेल में नहीं, ध्यान से, मेल में ऑक्सीटोसिन जो होता है वो प्रोमिनेंटली फीमेल में पाया जाता है। अब गड़बड़ करने की बात नहीं है कि मेल में ऑक्सीटोसिन दिया हुआ है, मार दिया आंख बंद करके। ऑक्सीटोसिन फीमेल में मिल्क इजेक्शन करता है, ठीक है। मिल्क इजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना, मिल्क इजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी कि जब चाइल्ड जो होता है, न्यूनेट्स जो होते हैं, वो जब मेमोरी ग्लैंड को सक करते हैं तो सक करने से, सकिंग इफेक्ट से न्यूरो इंडोक्राइन रिफ्लेक्स जनरेट होता है। न्यूरो इंडोक्राइन रिफ्लेक्स जनरेट होता है। हाइपोथैलेमस को सिग्नल मिलेगा, ठीक है। और हाइपोथैलेमस जो होता है फिर पोस्टेरियर पिट्यूटरी से क्या करता है? ऑक्सीटोसिन को रिलीज करता है। अब ये ऑक्सीटोसिन जो होता है वो आपका मेमोरी ग्लैंड में मायोइपिथेलियम में कॉन्ट्रैक्शन करता है, जिससे मिल्क का सिक्रीशन होगा। तो ये ओवरऑल मैकेनिज्म है इसका। फिर से, ऑक्सीटोसिन जो है वो मिल्क इजेक्शन करता है। ऑक्सीटोसिन जो है वो आपका मिल्क इजेक्शन करता है। मिल्क इजेक्शन करता है कैसे? तो जब न्यूनेट्स जो होते हैं वो सकिंग इफेक्ट के दौरान मेमोरी ग्लैंड में न्यूरो इंडोक्राइन रिफ्लेक्स जनरेट करते हैं। न्यूरो इंडोक्राइन रिफ्लेक्स जनरेट होता है तो न्यूरो इंडोक्राइन रिफ्लेक्स जनरेट होने से होता ये है कि न्यूरो इंडोक्राइन रिफ्लेक्स जनरेट होने से हाइपोथैलेमस को सिग्नल मिलता है, सकिंग इफेक्ट सिग्नल, है ना। नाउ इट्स टाइम टू गो, तो गो ऑन सिग्नल मिलता है हाइपोथैलेमस को। तो सकिंग इफेक्ट के कारण जो न्यूरो इंडोक्राइन रिफ्लेक्स जनरेट होता है, हाइपोथैलेमस में सिग्नल देता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी को फर्दर। जो हाइपोथैलेमस में पहले भी हमने पढ़ा है कि क्या होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में हाइपोथैलेमस का न्यूरोसेक्रेटरी सेल रीच करता है। एक्सॉन इंड जो होता है, टर्मिनल जो होता है, वो हाइपोथैलेमस से ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी में रीच करता है। वहाँ पे ऑक्सीटोसिन जो होता है वो रिलीज होता है। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से फर्दर ये क्या करेगा, हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज कराएगा किसका? ऑक्सीटोसिन का। ऑक्सीटोसिन का रिलीज कराएगा। ऑक्सीटोसिन जो होता है वो, ऑक्सीटोसिन जो होगा वो फिर क्या करेगा, मायोइपिथेलियम कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, और मायोइपिथेलियम कॉन्ट्रैक्शन के बाद जो है वो मिल्क इजेक्शन कराएगा। मायोइपिथेलियम के बाद ये मिल्क इजेक्शन कराएगा।
मिल्क का सिक्रीशन कराएगा मेमरी ग्लैंड से। एक और चीज़ है यहाँ पे, और वो ये है कि जो स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन जो होता है ऑक्सीटोसिन के इन्फ्लुएंस में, ये यूटेरस ये जो होता है वो आपका यूटेरस में मायोमेट्रियम में भी कॉन्ट्रैक्शन कराता है। मायोमेट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन कराता है। कैसे? तो चाइल्ड बर्थ के दौरान जब फुली डेवलप्ड चाइल्ड जो होते हैं वो एक रिफ्लेक्स जनरेट करते हैं। फुली डेवलप्ड चाइल्ड जो होते हैं वो रिफ्लेक्स जनरेट करता है। ठीक है, फुली डेवलप्ड चाइल्ड जो होंगे वो रिफ्लेक्स जनरेट करते हैं, और ये फुली डेवलप्ड चाइल्ड जो होता है वो रिफ्लेक्स जनरेट करता है। रिफ्लेक्स जो होगा वो फिर से हाइपोथैलेमस पे जाएगा। हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल भेजेगा। पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है वो फिर क्या करेगा, ऑक्सीटोसिन को रिलीज़ करता है। ऑक्सीटोसिन जो होता है वो मायोमेट्रियम पे स्मूथ मसल पे एक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्शन करेगा। ठीक है, अब ये जो होता है कॉन्ट्रैक्शन जो होता है और ट्रिगर करता है। कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो आपका और ट्रिगर करता है किसको, रिफ्लेक्स को, हाइपोथैलेमस को, यानी कि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी को, और बोलता है कि भैया और ऑक्सीटोसिन चाहिए, और ज़्यादा ऑक्सीटोसिन मिलेगा, मायोमेट्रियम और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगा, और कॉन्ट्रैक्शन से फिर क्या होता है, फर्दर चाइल्ड बर्थ होते हैं। तो इस तरह से ऑक्सीटोसिन जो है वो आपका स्मूथ मसल में कॉन्ट्रैक्शन कराता है, मिल्क इंजेक्शन, और यूटेरस में रोल प्ले करता है, यानी कि चाइल्ड बर्थ में रोल प्ले करता है। इसको आप यहाँ लिख लो, चाइल्ड बर्थ। तो ये दो चीज़ें हैं जो ऑक्सीटोसिन के द्वारा प्रोमिनेंटली प्ले की जाती है। अब नेक्स्ट जो आता है वो आता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन और वैसोप्रेसिन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन या वैसोप्रेसिन नाम से यह स्पष्ट है। डायूरेसिस मतलब होता है यूरिन का फॉर्मेशन एंड सिक्रीशन। एंटी यानी कि यूरिन को रोकना, तो ये क्या करेगा, यूरिन फॉर्मेशन के रेट को क्या करता है, स्लो डाउन करता है। इसीलिए इसका नाम जो है वो आपका एंटी डायूरेटिक है। और वैसोप्रेसिन क्यों बोलते हैं, वैसोप्रेसिन, वैसो प्लस प्रेसिन, वैसो मतलब वेसेल्स और प्रेसिन मतलब प्रेस, तो वेसल्स को प्रेस करता है, वेसल्स को प्रेस करता है, इसलिए इसका नाम वैसोप्रेसिन है। वेसल्स को प्रेस करता है इसलिए वैसोप्रेसिन नाम है। चलिए इसको हम डिटेल में एनालाइज करते हैं। क्या होता है कि जब कभी ब्लड प्रेशर फॉल किया, ठीक है, या ऑस्मोलरिटी जो है वो फॉल करी, ऑस्मोलरिटी जो है वो फॉल कर गया, इसलिए इसको ब्लड प्रेशर से समझते हैं कि ब्लड प्रेशर जो है वो हमारा क्या हो गया, लेट से फॉल कर गया। ब्लड प्रेशर फॉल करने का कारण होता है ब्लड वॉल्यूम कम हो जाना, यानी कि बॉडी में H2O कम हो गया। बॉडी में क्या हुआ, H2O कम हो गया। तो एक पॉइंट से हम इसको समझते हैं कि ब्लड प्रेशर कम हो गया, H2O कम हो गया। तो ब्लड प्रेशर कम होने से, H2O कम होने से क्या होता है कि बॉडी में जो रिसेप्टर हैं जो प्रेशर को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। अब H2O कम हो गया, तो H2O कम होने से क्या होता है, ये जो ऑस्मोलरिटी को बढ़ा देता है, ऑस्मोलरिटी को बढ़ा देता है, घटाता नहीं, बढ़ा देता है। H2O कम हो गया, ऑस्मोलरिटी चेंज कर जाएगा हमारा, तो ऑस्मोलरिटी चेंज कर जाएगा। तो ऑस्मोलर रिसेप्टर और ब्लड प्रेशर रिसेप्टर्स जो हैं दोनों एक्टिवेट होते हैं।
और जब ब्लड प्रेशर रिसेप्टर एक्टिवेट हुए, ब्लड प्रेशर फॉल किया तो ऑस्मोलेरिटी बढ़ गया। तो ये क्या होता है कि ये जो है वो सिग्नल देता है किसको, हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस को सिग्नल देता है, तो ये सिग्नल पोस्टीरियर पिट्यूटरी को देता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एडीएच का रिलीज होता है। एडीएच, अब जैसे मैंने यहाँ पे बताया आपको कि वैसोप्रेसिन बोलते हैं, तो वैसोप्रेसिन नाम के हिसाब से ये क्या करता है, नाम के हिसाब से ये ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कराता है। कॉन्स्ट्रिक्शन कराने से प्रेशर जो होता है वो राइज कर जाता है। तो एक तो ये एडजस्टमेंट किया कि जो प्रेशर कम गया था, इस प्रेशर को एडजस्ट करने के लिए ब्लड वेसल्स में कॉन्स्ट्रिक्शन कराया, इसलिए इसको वैसोप्रेसिन बोला गया। दूसरी चीज़ ये है कि जो यूरिन का फॉर्मेशन का जो रेट था वो क्या होता है कि यूरिन के थ्रू वाटर का लॉस हो रहा है, यूरिन के थ्रू वाटर का लॉस हो रहा है, तो ये करता ये है कि एंटी डायूरेटिक काम करता है। एंटी डायूरेटिक, एंटी डायूरेसिस यानी यूरिन के फॉर्मेशन को रोकता है, स्लो डाउन करता है, यानी कि वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कराता है, और यानी कि जो हमारा जो यूरिन में वाटर है उसको रीएब्जॉर्ब कर लेता है, तो रेट जो होता है यूरिन फॉर्मेशन का स्लो हो जाएगा। यूरिन से ये क्या करता है, वाटर को रीएब्जॉर्ब कर लेता है, और वाटर को जब रीएब्जॉर्ब करेगा तो साथ साथ सोडियम का भी रीएब्जॉर्प्शन करता है, साथ साथ क्या करता है, सोडियम का भी रीएब्जॉर्प्शन करता है। तो कहाँ से ये रीएब्जॉर्प्शन जो होता है वो आपका होता है डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट में। तो एक चीज़ ये ध्यान दें कि वैसोप्रेसिन ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया, कॉन्स्ट्रिक्ट करने से ये जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट करने से प्रेशर बढ़ गया। एक एडजस्टमेंट तो ये हो गया, एक एडजस्टमेंट जो हो गया वो आपका ये हो गया कि ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है आपका, है ना। और दूसरा एडजस्टमेंट ये होता है कि वाटर की मात्रा को बढ़ा देता है, रीअब्जॉर्ब करता है। अगर एडीएच नहीं हो, अगर एडीएच नहीं हो, अगर एडीएच नहीं हो, तो एडीएच के ना होने से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता है। एडीएच के ना होने से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता, और वाटर का जब रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता है, ठीक है, एडीएच अगर नहीं हो तो एडीएच नहीं होगा तो H2O का रीअब्जॉर्प्शन होगा, नहीं होगा। H2O का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो हाइपोथैलेमस तो एक्टिवेट है, सिग्नल तो मिल रहा है कि भैया पानी की कमी है, तो उस केस में हाइपोथैलेमस जो है इसको कंपेंसेट करने के लिए थर्स्ट को बढ़ा देता है, थर्स्ट को बढ़ा देता है। तो खूब पानी पियो, वाटर इनटेक बढ़ जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं थर्स्ट को बढ़ा दिया। और ये जो है थर्स्ट को बढ़ाने के साथ ये यूरिन का फ्लो भी बढ़ जाता है, यूरिन का फ्लो भी बढ़ जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं थर्स्ट को भी बढ़ा देता है ना, और यूरिन को भी बढ़ा देता है। इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीडिप्सिया पॉलीफाजिया कंडीशंस, और इस केस को हम लोग बोलते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस। एडीएच नहीं है ना, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, थर्स्ट बढ़ेगा, यूरिन बढ़ेगा, थर्स्ट बढ़ेगा, वाटर का इंटेक्ट बढ़ेगा, यूरिन का फॉर्मेशन बढ़ जाएगा, पॉलीडिप्सिया पॉलीफाजिया, और इसको हम लोग बोलते हैं, इस केस को हम लोग बोलते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस। इसको हम लोग बोलते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस, इसको हम लोग बोलते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस। ये बहुत बार पूछा जाता है क्योंकि डायबिटीज़ मेलाइटस नहीं है, डायबिटीज़ मेलाइटस अलग चीज़ होता है ना। आपके लिए यहाँ पे टर्म दे दूँ, डायबिटीज़ मेलाइटस, डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटीज़ मेलाइटस जो है वो एक्चुअल डायबिटीज़ है, और ये डायबिटीज़ कब होती है, ये जो होती है वो पैनक्रियाज से रिलेटेड होती है ना, जब आपका इंसुलिन जो है वो काम नहीं करता है, तो ये केस यहाँ पे नहीं है, इसीलिए इसको हम लोग डायबिटीज़ मेलाइटस अलग केस है, और डायबिटीज़ इंसिपिडस जो है वो अलग केस है।
तो दोनों को एक साथ ना करें, अलग अलग रहने दें, दैट्स विल बी बेटर। हम लोग डायबिटीज़ मेलाइटस पढ़ेंगे जब हम पैनक्रियाज के बारे में, इंसुलिन के बारे में पढ़ेंगे। अभी एडीएच जो है वो आपका, लैक ऑफ एडीएच जो है वो ज़्यादा थर्स्ट और ज़्यादा यूरिन के फॉर्मेशन को कॉज करता है। बार बार पानी पीना, बार बार जो है वो पेशाब जाना, यूरिन का फॉर्मेशन करना, यूरिन एक्सक्रीशन करना, इस केस को हम लोग बोलते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस। ठीक है, तो ये ओवरऑल जो है वो आपका ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन के बारे में चर्चा समाप्त होती है। एक आती है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको हमने आपको पहले बताया था कि एमएसएच जो है वो मिडिल लोब ऑफ पिट्यूटरी से सिक्रीट होती है। एमएसएच जो है वो मेलानिन पिगमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कहाँ पे? स्किन में पिगमेंटेशन या कलर प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें एमएसएच के बारे में बहुत है, दैट इज़ फार बेटर, है ना, कि एमएसएच जो है वो आपका मेलानिन पिगमेंट है, स्किन में पिगमेंटेशन के लिए रोल प्ले करती है। तो ज़्यादातर जो है वो आपको टारगेट एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में वेसोप्रेसिन तो खैर पूछना ही नहीं है, कई बार इससे क्वेश्चन आए हैं, बिकॉज कि ये मल्टी कॉन्सेप्ट आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड है, सर्कुलेटरी सिस्टम को इन्वॉल्व कर लेती है, न्यूरल सिस्टम को इन्फ्लुएंस करती है। तो इस तरह से हम लोग जो है वो इसके बारे में जानते हैं। तो आगे अब इसके बाद जो हमारी चर्चा होगी, अब इसके बाद जो चर्चा होगी वो होगी थायराइड ग्लैंड और थायराइड हार्मोन के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू।